गुड मॉर्निंग J&K। दिल से बनाओ। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, आदाब। तो सारनी दोस्तन हुंद वच वंज इस्तकबाल तुंदिस मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K अंदर तोह ताम वातान हर दो हर सुबह 8 बज पे 9 बजन ताम DD कशर पे ताज ते प्रोग्राम बे अख नो ताज शुमार है मेज़बान तुंदिस खदमत अंदर हाजिर यह वमेज तो यह आश जो तुम सारी ऐसे बखैर आफियत बसेहत व सलामत खुश तो खुशहाल आबाद अल्लाह ताला थीन सारनी पनिस हिफ्ज़ो अमानस अंदर आमीन या रब्बल आलमीन। आज अप्रैल रेतच 13 तारीख दोह आतवार हुंद। आज ततिलुक दो वी ऑल नो कि आज तैयारी करें बच्चे खुश तिकाज कि उन्होंने पहले ही अपने पेरेंट्स से जिद की हुई होती है कि हमें आज पिकनिक जाना है, कहीं ना कहीं बाहर ज़रूर जाना है। ज़रूर जाएं लेकिन इसके साथ साथ अपना ख्याल ज़रूर रखें। ड्राइव कर रहे हैं तो ख़ास ख्याल रखें। इसके साथ साथ आज के इस दिन की ख़ास अहमियत ये है कि आज हम बैसाखी का त्यौहार मना रहे हैं। तमाम लोगों को बिलखुसूस सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं, आप सबको गुड मॉर्निंग J&K की पूरी टीम की तरफ से ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में बहुत सारी बातें होंगी, मैं अकेले नहीं करूंगी, मैं रहूंगी आपकी मेज़बान, आपके साथ इकरा आखून, और प्रोग्राम के साथ ही मेज़बान है बसाफ चिलानी। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। खामोश क्यों है? खामोश में इसलिए तो मैं सुन रहा था आपकी बातें, मैं सुन रहा था कि बेउसशाह की चाय को आपने कितना एंजॉय किया। नून चाय में बस बस ज़्यादा काप मखलोस शो स्टार्ट करने से पहले। हाँ, आदत है मेरी। और एक मरतबा आई रिमेम्बर लाइक अजहर भी यही बोलते हैं, नियाज भाई भी यही बोलते हैं। नहीं, मेरे को ना आज ऑब्जर्व कि आपने चाय का कप पहले ही खत्म किया। खैर नाज़रीन, मेरी तरफ से प्यार, खुलूस, मोहब्बत वाला सलाम कबूल करें और उस ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जैसे हमें आज की खूबसूरत सुबह देखना नसीब फरमाया। और जैसा कि इकरा भी कह रही थी, आज बैसाखी का दिन है और मेरी तरफ से आप सभी को जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबादी। और इसके साथ इकरा आप बात कर रही थी, आज तातील का दिन है, छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन है और बाहर की आमद है। और जब भी मुझे लगता है कि आपने भी इकरा ये नोटिस किया होगा, यहाँ की ओर आते हैं, स्टूडियो की ओर आते हैं, तो बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं या इस्तिम गाइड मज वसांत या इस्तिम होटल करान चेक इन या वो निकल रहे थे या वो कुछ बाई कर रहे थे, तो बड़े खूबसूरत जो है मनाजिर थे। और इसके साथ साथ ही आपने भी कहा कि क्या इसकी माह रमज़ान तो मोकली हो, तो अब हमारे पास जो है मौका है थोड़ा सा टूरिस्ट स्पॉट पे जाने के। हालांकि भीड़ बड़ी होती है, ट्रैफिक शुमार ज़्यादा बड़ी उम्र ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और हालांकि ट्रैफिक मैनेजमेंट अपने एंड पे बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है ट्रैफिक को कंट्रोल करने में, लेकिन हमारा ये ज़रूरी है कि सिविक सेंस हम डेवलप करें। इसके साथ साथ एक जो हमें टेक केयर करना चाहिए जिस चीज़ का सुगो कि कूड़ा
کیونکہ وہ بڑا ہی ایک امپورٹر ہے. اور اس سے پہلے بھی اظہر اور میں پروگرام کر رہے تھے اور ہمارے گیسٹ تھے تو انہوں نے بڑا ایمفیسائز کیا اس حوالے سے. ہونی چاہیے اس پہ, ہے نا, بالکل یہ بہت ایک اہم موضوع ہے. ہم بھی اپنے ذہنوں میں یہ چیز رکھیں, ہے نا, اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہم جب بار بار یاد دہانی کریں گے فیڈ ہو جاتا ہے, وہ فیڈ ہو جاتا ہے اور بہت ضروری ہے. اور کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے کچھ فرینڈس آئے تھے, اپنا پرسنل میں کو یہ ہے, فرینڈس آئے تھے تو دے وینٹ ٹو ڈل لیک سائڈ اینڈ وہ کہہ رہے تھے یار ڈل لیک اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا پکچرز میں لگتا ہے, بہت گندگی مچی ہوئی ہے, بہت ڈٹی ہے, پکچرز میں بالکل صاف لگتا ہے, بالکل بہت خوبصورت لگتا ہے. اینڈ ہمیں اپنے اینڈ پہ کیا ہے کہ دیکھیے اب میں نے کہا نا اس سے پہلے جو گیسٹ آئے تھے انہوں نے بات کی تھی ہمیں سوک سینس ڈیولپ کرنے کی بے حد ضروری ہے, سو دیٹ کہ کوڑا ہے وہ ہم کہاں پہ ڈالیں. حالانکہ اب دیکھیے جب سے اسمارٹ سٹی کچھ چیزیں اس میں بھی جو ہے صحیح ہوئی ہیں اور اس کے حوالے سے ہر جائے ڈسٹ بن وغیرہ, اور تو اس میں ہم کوشش کریں کہ وہ جو ہے کوڑا وہاں پہ ڈالیں. اس کے ساتھ ساتھ اقرا اٹس کوائٹ انفارچونیٹ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں گاڑیوں میں کچھ وہ کھاتے ہیں اور وہ پھینک دیتے ہیں سڑک پہ چھان کے پچھن کچھ, حالانکہ ان کی غلطی نہیں ہے. اگر ان کے ماں باپ جو ہے ان کو سمجھائیں کہ آپ جو ہے گاڑی میں ہی رکھیں, اس کے بعد جو ہے آپ کہیں اسپاٹ پہ ڈسٹ بن میں وہ ڈالیں, کیونکہ جب بھی آپ ان ٹورسٹ اسپاٹس پہ جائیں تو اس چیز کا بے حد خیال رکھیں, بہت ضروری مطلب یم سات وچان اس کو پھر وہ بڑا معاملہ نہیں لگتا ہے کہ میں نے ڈسٹ بن کا استعمال کرنا ہے کوڑا پھینکنے کے لیے. اچھا میرے خیال سے اب چونکہ اس وقت کئی سارے دوست دیکھ رہے ہیں, تیوہار کا ماحول ہے, تعطیل کا دن ہے, سب پارکس کی اور غالباً آج رخ کریں گے, ہے نا, جو ہمارے یہاں موسم بہتر ہے. ایگزیکٹلی, کیا حال ہے موسم کا؟ موسم آج اچھا ہے, آج 26 ڈگری رہنے کی توقع ہے, تو موسم آج خوشگوار رہے گا. اچھا ان 2-3 دن ہم نے دیکھا مطلب آغزودوں میں رود پہ وہاں 2-3, اس سے پہلے 29 ڈگریز تک چلا گیا تھا اپریل کے مہینے, ناٹ ایکسپیکٹڈ. سو خیر آج موسم جو ہے مطلب صاف رہے گا. سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 25 ڈگری سیلسیس, کم سے کم 9 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں 34, کم سے کم 21 ڈگری سیلسیس, لیہ میں 4 اور کم سے کم -8 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. یہ تھا موسم کا حال. شاہراہوں کی اور چلیں تو آج NH44 سری نگر جموں نیشنل ہائی وے قومی شاہراہ پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے, تاہم مال بردار بڑی گاڑیوں کو آج جموں سے سری نگر کی طرف روانہ کیا جائے گا. SSG روڈ سری نگر سونمرگ گمری روڈ پہ آج 1 وے ٹریفک ہے. پہلے چھوٹی گاڑیوں کو سری نگر سے کرگل کی طرف روانہ کیا جائے گا. ایک کٹ آف ٹائمنگ کے بعد بڑی گاڑیوں کو بھی سری نگر سے کرگل کی طرف روانہ کیا جائے گا. مغل روڈ پہ آج بھی ٹریفک کی نقل و حرکت کو ملتوی کیا گیا ہے. مزید جانکاری کے لیے آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر نمبر دستیاب ہیں, نمبرات پر کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر آپ رخ کر سکتے ہیں اور اورلی اپڈیٹس حاصل کر سکیں. تو یہ فمبل ہو جاتا ہے تھوڑا سا, کیونکہ آپ گاڑیوں کی بات کر رہے تھے, ٹریفک کے حوالے سے بات کر رہے تھے, بڑا ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہندوارہ کی آپ بات کریں جی, بہت وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ کالج اسٹوڈنٹس جو کہ لڑکیاں تھیں اس بس میں سوار, وہ ایکسکرشن کے لیے جا رہی تھی, گھر والوں نے انہیں روانہ بھی کیا تھا, اور اس کے بعد وہ بس جو ہے وہ لڑک جاتی ہے, جس میں ہم نے پہلے سنا کہ 2 لڑکیاں جو ہیں وہ جان بحق ہوئی, اور اس کے بعد ہم نے شام کو یہ بھی سنا تھا غالباً ایک اور کی وفات ہوئی تھی. تو ممکن ہے کیونکہ خبریں اب آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ کریں کہ حالت بہتر ہو, جو زخمی ہیں ان کو اللہ پاک شفایاب کریں. لیکن جو گھر والے ہیں, ان کے لواحقین ہیں, ان سے ہم گڈ مارننگ JNK کی پوری ٹیم دلی تعزیت کا اظہار کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو جن کی وفات ہوئی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں, آمین یا رب العالمین. خیر ناظرین محترم, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ کو انتظار ہوتا ہے کہ پروگرام میں ہم نے پہلی سوغات جو آپ تک پہنچاتے ہیں, آج ہم نے کس کا انتخاب کیا ہے؟ آج ہم نے پنجابی نغمے کا انتخاب کیا ہے. جی ہاں, بیساکھی کا تیوہار ہے, تو ایسے میں گڈ مارننگ JNK پر پنجابی سانگ نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو آج ہم نے اسی کا پنجابی زبان کا انتخاب کیا ہے, اور جہاں تک آواز کا تعلق ہے تو سمن لتا کی خوبصورت اور خوش لہن آواز.
जनाब आली, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और नाज़रीन मोहतरम गुड मॉर्निंग J&K आप डीडी कशीर की चैनल पे देख रहे हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और मैं एक रात से इस दौरान बात कर रहा था कि अभी भी जो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जो है 440 लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस टाइम हमारे साथ देख रहे हैं प्रोग्राम। और कितने ऐसे टीवी सेट्स होंगे, कहाँ और कौन कौन देख रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए 440 तो यूट्यूब पे, वही मैं आपसे बात कर रहा था, बहुत रेयर होता है कितने लोग जो है इस प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को। खैर नाज़रीन मोहतरम, आज की आपकी मुलाकात कराएंगे आज के हमारे मेहमान से, लेकिन उसके लिए रुकना होगा एक वक्फे के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक मर्तबा फिर से आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और एक मर्तबा फिर से आप सभी देखने वालों को बैसाखी के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर नाज़रीन मोहतरम, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ त्यौहार मनाए जाते हैं। अगर हम बिलखुसूस बरसगीर की बात करें तो यहाँ तरह तरह के फेस्टिवल्स हम लोग मनाते हैं, फिर वो चाहे होली हो, दिवाली हो या ईद हो या बैसाखी हो, गुरुपुरब हो, इस तरह के फेस्टिवल्स हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। वैसे फेस्टिवल्स लेकर तो आता है खुशियाँ, है ना, लेकिन इसका बैकग्राउंड जरूर होता है, पस मंजर होता है, हिस्ट्री होती है बाकायदा। तो क्यों ना आज के प्रोग्राम में हम बैसाखी के ताल्लुक से हम जान लें, है ना, और कई सारे दोस्त जो इस वक्त देख रहे हैं, है ना, जुड़े हुए हैं, तो हिस्ट्री के ताल्लुक से जानते हैं कि बैसाखी हम आखिर क्यों मनाते हैं। देखिए मैं जब छोटी थी ना, मुझे जहाँ तक याद है, ऐसे बोजान की बैसाखी अच्छी छुट्टी तम पत लाइक वी यूज्ड टू मेक श्योर कि अशु वथुन अशु गसुन अहमदा पिकनिक। अच्छा, आपका ये मामूल रहता है। हाँ, क्योंकि छुट्टी है, हमने पिकनिक जाना है, ये ज़हन में था। ओके, तो यही चीज हम आज पूरे इस प्रोग्राम के जरिए से जानने की कोशिश करेंगे आखिर हम बैसाखी क्यों मनाते हैं। अच्छा, हमारे में फेरा उन बच्चों के लिए, आपने बच्चों के हवाले से प्रोग्राम में आगाज में बात की, मैं फेरा तुमने बच्चन खुद क्या अगर ये पगा आसे ना तुमने मिला मंडे तो छुट्टी, अब ये इतवार के दिन तो छुट्टी तो ऑलरेडी है ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मेरे ख्याल से नाज़रीन मोहतरम आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ बात करेंगे बैसाखी के ताल्लुक से, और साथ में हम उन्हें मुबारकबादी भी देंगे इसे खास दिन पर। हमारे साथ प्रोग्राम में मंगत सिंह जुगनू साहब हैं, जो राइटर है, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं बहुत खूबसूरत, कविताएं लिखते हैं बहुत खूबसूरत, और इसके अलावा प्रेसिडेंट है पंजाबी साहित्य सभा के। बातचीत के सिलसिले का आगाज करते हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, आदाब। आज के दिन की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सलामत जी, सलामत। और इस दिन पर आप आए, ये हमारी खुशबख्ती है। आपने बुलाया, ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारी खुशबख्ती है कि आप यहाँ आए। मंगत साहब, चूंकि हम बैसाखी के ताल्लुक से ज़रूर जानेंगे आपसे कि चूंकि हर एक त्यौहार का पस मंज़र होता है, हम त्यौहार क्यों मनाते हैं, खुशी क्यों मनाते हैं, इसका बैकग्राउंड ज़रूर होता है, इसके बारे में भी ज़रूर जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज़ हम आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ बुनियादी सवालात पूछकर कि मंगत सिंह आप कहाँ पैदा हुए, किन गलियों में आप खेला करते थे, और फिर तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा? मेरी जो पैदाश हुई है वो हुई है तहसील बीरू के गांव रैंकीपुरा में जी। तो मेरी पैदाश जो है 1960 की है जी। तो उसी गांव की गलियों में मैं बड़ा हुआ हूँ, परवान चढ़ा हूँ जी। फिर बीरू हायर सेकेंडरी से मैंने 10+2 किया। उसके बाद अमर सिंह कॉलेज यहाँ से लगा के, उन दिनों कॉलेज होते नहीं थे तहसील लेवल पर। फिर 82 से हमने ग्रेजुएशन की, 81 से मैं ग्रेजुएशन की अमर सिंह कॉलेज से जी। तो अमर सिंह कॉलेज में हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर प्रेम सिंह जी, तो बहुत अच्छी तरह पंजाबी का सब्जेक्ट हमें पढ़ाते थे। किसका सब्जेक्ट? पंजाबी का सब्जेक्ट जी जी। तो वो लिखते भी थे बड़ी अच्छी शॉर्ट स्टोरी। ओके। तो वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के राइटर हैं। अब अल्लाह ताला उन्हें स्वर्ग में जगह दे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका मुझ पर बहुत असर रहा जी। तो फिर मैं भी इस पंजाबी साहित्य की तरह चला गया। मैं भी छोटी छोटी लतीफ़े कहानियां कुछ लिखता तो उनको सुनाता। फिर उन दिनों अमर सिंह कॉलेज में से एक मैगजीन निकलता था, लाला रुख, अमर सिंह कॉलेज का मैगजीन। उसने बोला जुगनू जी आप इसके एडिटर हो पंजाबी के, तो सब लोगों से आप
पंजाबी का मवाद इकट्ठा करूं। अच्छा। किसी की कविता होगी, किसी की कोई पोएम होगी, किसी की कोई शॉर्ट स्टोरी होगी, कहानी होगी, तो ये मुझे इकट्ठा करके दे दो, तो मैं इनको खुद देखूंगा, आप भी थोड़ा देख लो, तो आप भी अपनी कुछ कहानी वगैरह लिखो। तो आप एडिटर हैं पंजाबी के, तो मैंने सोचा मुझे कोई अच्छी सी पोस्ट मिल गई, तो बस कॉलेज के दिनों में जी। तो वो फिर लाल और में मेरी कहानी छपी थी, खामोशी। हाँ, मैं पंजाबी की छोटी सी 1.5-2 पेज की कहानी लिखी थी, तो बड़ी अच्छी कहानी लगी मुझे, वो मेरी पहली कहानी थी। आज भी कभी कभी मैं पढ़ता हूँ उस कहानी को, देखो मैंने कैसे शुरुआत की है कलम से अपनी लिखने के सफर की, कलम के सफर की। तो फिर मैं पंजाबी साहित्य सभा में आ गया। नौकरी के हवाले से मैं स्किम्स में काम करता, स्टोर्स डिपार्टमेंट से वाबस्ता रहा। हाँ, मैंने तकरीबन 37 साल नौकरी की। तो लंबा अरसा। 2020 में मैं वहां से रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद इसी पंजाबी लिटरेचर के साथ इसी मैंने अपने आप को वक्फ किया है पंजाबी लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रचार के लिए, उसके प्रसार के लिए, तो ताकि जो पंजाबी है जम्मू कश्मीर में, पंजाबी ज़बान की अपनी एक पहचान है, तो ये कभी यहाँ नंबर 2 की ज़बान भी रही है। तो आज भी कॉलेज में पहले पढ़ाई जाती थी, हायर सेकेंडरी लेवल तक पढ़ाई जाती थी, कॉलेज लेवल तक पढ़ाई जाती थी, तो लेकिन आज थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि आजकल लोग ज्यादा वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो उनके प्रोफेशन के साथ जुड़े हों, जो उनको रिज़्क दे सकें, जो उनको रोटी दे सकें। इसलिए ये सारी लैंग्वेजेस का अब यही हाल है। अब लेकिन जो हम लोग जुबान बोलते हैं, तो जो जुबान हमें माँ के दूध से मिली है, वो नहीं तो बोलनी, उसको भूलना नहीं चाहिए। सही बात। सो इस जबान के साथ प्यार है, तो इस जबान की डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में। यहाँ जम्मू कश्मीर का जो पंजाबी फोक है वो जिंदा रहना चाहिए। सही बात। जम्मू कश्मीर की जो पंजाबी कहानी है, जम्मू कश्मीर का जो पंजाबी तहजीब और तमद्दुन है, वो जिंदा रहना चाहिए। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में मेरी 3-4 शॉर्ट स्टोरी बुक्स जो हैं पब्लिश हुई हैं, छाया हुई हैं, तो पोइट्री की किताबें भी छाया हुई हैं, तो मैंने कुछ लाई हैं आज आपके पास। इसके लिए अलावा मैंने रेडियो के लिए ड्रामे भी लिखे हैं पंजाबी के, जो खेले गए हैं रेडियो पे, जिन्हें मुश्ताक खान साहब ने डायरेक्ट किया, वो उन्होंने खेला, वो अच्छे हैं। मुश्ताक अली अच्छे ड्रामेटिस्ट हैं। अपना कलाम जारी रखें, लेकिन मेरे हाथ में एक किताब है, मैं चाहूंगी कि कैमरामैन इस पे फोकस करें और इस किताब के बारे में हमें बताएं। ये किताब है मेरी पोइट्री की किताब, सब ख्वाब है लगदा। सब ख्वाब है लगदा। सारी दुनिया ख्वाब ही तो है। ख्वाब ही तो है। ये शॉर्ट स्टोरीज है? ये नहीं, ये पोइट्री की किताब है। तो यह सब ख्वाब है लगदा। एक और किताब, ये मेरा पहला जो है ना कहानियों का, वो दूसरी जो आपके हाथ में है, हाँ, नंगा आदमी, जो ये मेरा पहला कहानियों का मजमुआ है। जो पहले ये 2004 में छाया हुआ था, पब्लिश हुआ था। तो इसके साथ मैं बड़ा प्यार करता हूँ कि ये मेरी जवानी की कहानियां हैं, मेरे बचपन की कहानियां हैं। क्या बात तो ये बड़ी मुश्किल से कल मुझे अपनी लाइब्रेरी से मिली, जब मुझे फोन आया, मैं बोले ये किताब इस साथ जरूर लेके जाऊंगा। ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है ना? एक और किताब है। जी, ये भी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, बिखरते अक्षर। बिखरते अक्षर, व्हाट इज अक्षर? अक्षर मीन्स वर्ड, अल्फाबेट। मेरे अक्षर बिखर गए हैं, इन्हें मैं इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या क्यों बिखरे हैं, कौन इन्हें बिखेरा है? सो ये जो स्टोरीज हैं आपकी मंगत साहब की, ये सारी जो है वो फिक्शनलाइज किया है, फिक्शन है? जी, फिक्शन है। अच्छा, इन्फ्लुएंस कौन थे ग्रोइंग आप, जब आप जो है जिनकी किताबें आप पढ़ रहे थे, उनसे मुतासिर? पंजाबी राइटर कुछ जैसे नानक सिंह थे, जिनकी शॉर्ट स्टोरी या नावलों पे फिल्में भी बनी हैं। जिस देश में गंगा बहती है, कटी पतंग, उनकी फिल्म थी। एक चादर मैली सी, नानक सिंह की लिखी हुई। तो उनका असर पंजाबी के काफी जो है कहानीकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर, उनको पढ़ा है। सादत खान मंटू को पढ़ा है। अरे क्या बहुत बड़ा, उसकी कहानियां बड़ी अच्छी लगती थी, बहुत बड़ा। तो उसकी कहानी एक पढ़ी मैंने, ठंडा गोश्त। अरे क्या, जब मैं वो कहानी आज भी दोहराता हूँ अपने जहन में, तो लिखी कैसे है। उसमें एक मुकदमा चला, वो कहानी 3-4 पेज की है, जो मुकदमे की जो रिपोर्ट है वो 50 पेज पर है। बहुत बड़ा नाम। तो उनकी लाइफ भी पढ़ी है। फिर मुंशी प्रेमचंद की कुछ कहानियां पढ़ी हैं। फिर आस्ता आस्ता, और जहां कभी टीवी पे कोई अच्छा प्रोग्राम लगता था लिटरेचर के वाबस्ता, जो कश्मीरी का क्यों ना हो, वो मैं देखता रहता हूँ। ये मेरे नफ्स की दवा होती है ये चीजें। बहुत खूब। चाहे कश्मीरी का कलाम हो, हिंदी का हो, उर्दू का हो, पंजाबी का हो, तो शायरी या मुशायरा उर्दू में हो, कश्मीरी में हो, मैं सुनता रहता हूँ, चाहे टीवी पे हो, चाहे रेडियो पे हो। वो कहते हैं कि अगर आप
تو ایک پیج لکھنا ہو اس کے لیے آپ کو ایک مکمل کتاب پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ جس طرح سے بجا فرما رہے تھے کہ آپ نے کئی ساری کتابیں پڑھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے پروگرامز دیکھے ہیں جو نشر ہوتے ہیں مختلف زبانوں میں تاکہ انسان کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے. جیسے اردو یا کشمیری کے رائٹر ہیں یہاں رحمان راہی صاحب کے ساتھ میرا بڑا رابطہ رہا ہے. وہ میں انہیں کہتا تھا پروفیسر صاحب جی میرے سر پہ صرف ہاتھ رکھ دو آپ کا ہاتھ ہی میرے سر پہ رہنا چاہیے شاید کچھ نہ کچھ اثر آ جائے مجھ میں. تو بولتے تھے نہیں بیٹا. وہ ہماری مجلسوں میں آتے تھے جب ہم کوئی پروگرام وغیرہ کرتے تھے تو وہاں آتے تھے بیٹھتے تھے ان کی صدارت کرتے تھے تو بالکل اچھا لگتا تھا ان کے ساتھ بیٹھنا. آج کل میرے دوست ہیں عادل اشرف اچھے اردو کا غزل لکھتے ہیں اردو میں. منگت صاحب مجھے آپ سے ایک کویتا ضرور سننی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم رکیں گے یہاں پر. ہم یہاں پر رکتے ہیں ایک پرومو کے لیے. ہمارے یہاں اس ایک مخصوص ادارے سے ڈی ڈی کشر سے ایک اچھا پروگرام بڑا پروگرام آ رہا ہے سنگنگ سٹار آف جموں اینڈ کشمیر کے نام سے. آپ بھی دیکھیے گا ضرور. ناظرین محترم آپ بھی اس حوالے سے پرومو دیکھیں. جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے اور آج ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرمائے منگت سنگھ جنو صاحب جو کہ رائٹر ہیں. اور منگت صاحب بہت بڑے لوگوں کا آپ نے نام لیا ان کا لٹریچر آپ نے پڑھا ہے انفلوئنس ہیں آپ ان سے ان پہ بات ضرور کریں گے لیکن آج کے دن کے حوالے سے بات کرنی بے حد ضروری ہے. سو بیساکھی اور کیا پس منظر ہے اس بیساکھی کا اس فیسٹیو کا؟ دیکھیے بھائی صاحب جب ہم بیساکھی پہ بات کرتے ہیں تو اس بیساکھی پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں گرو نانک صاحب کی جو تعلیم ہے ان کی زندگی پہ ایک تھوڑا بات کرنی لازمی بنتا ہے. کیونکہ بیساکھی کی جو شروعات ہے جو بیساکھی کا جو دن ہے یہ ایک دن میں ہی نمودار نہیں ہوا. جو بیساکھی کی رسم ہے اسے ہم کہتے ہیں خالصہ سائنا دیوس. خالصہ سائنا دیوس خالصہ کہتے ہیں سکھ قوم کو. ٹھیک. خالص ہو گیا وہ خالص جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اچھا جی. خالص کوئی بھی ہو سکتا ہے. پھر خالصہ پنتھ جو 1699 کو امرت پان کرایا ہمارے 10ویں پیغمبر گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے. جی. آنند پور کی دھرتی تھی وہ جگہ بھی وہ لینڈ بھی ان کے پتا جی نے گرو تیغ بہادر جو ہمارے 9ویں گرو تھے انہوں نے خریدی تھی. لینڈ کہاں کی تھی کس جگہ کی؟ آنند پور صاحب پنجاب میں ہے. پنجاب میں جی. تو وہ خریدی تھی تو وہاں انہوں نے شہر بسایا. اس شہر کا نام ہے آنند پور. آنند کہتے ہیں خوشی کو. اچھا آنند پور. آنند پور ٹھیک خوشیوں کا شہر. تو اس شہر میں تو ہمارا تخت کیس گڑھ صاحب ہے جس جگہ پہلی بار 1699 میں امرت سنچار ہوا. اچھا. اس امرت سنچار میں بعد میں بات کروں گا. جی. لیکن گرو نانک صاحب جب 1469 میں پیدا ہوتے ہیں جب انہیں 9 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ اب آپ کو جنو کی رسم کہ وہ ہندو کھتری پریوار میں پیدا ہوئے تھے. اچھا وہ ہندو پریوار میں پیدا ہوئے تھے. 10ویں جو آپ کے یہ نہیں پہلے گرو نانک. ٹھیک. ان کو کہا گیا جب ان کی عمر 9 سال تھی آج جی ہمیں تم ہندو بناتے ہیں جس طرح مسلمان کو سنت کے لیے اس کے ختنے کے لیے بیٹھاتے ہیں یا بیپٹزم دیتے ہیں یا کرسچن جو وغیرہ کرتے ہیں. جی. اس لیے اب آپ کو جنو پہنایا جائے گا. وہ دھاگا جو پہناتے ہیں ٹھیک وہ آپ کے گلے میں ڈالنا اس کی رسم ادا کی گئی ہے. انہوں نے اپنے اس پجاری کو بھی لایا وہ آج پڑے گا سارے وہ منتر وغیرہ. ٹھیک. تو سارے رشتہ داروں کو بلایا گیا تھا. تو گرو نانک صاحب نے اس وقت ریوولٹ کیا. اس نے کہا میں یہ جنو نہیں پہنوں گا. اچھا. باپ نے کہا ہم پہنتے آئے ہیں تم بالکل الٹی ہی بات کر رہے ہو. ٹھیک ایسا نہیں ہو سکتا. خالی 9 سال کی عمر میں. 9 سال کی عمر میں. اس نے کہا جو یہ آپ جنو پہنا رہے ہو یہ برہمن کے لیے ایک داغے کا جو کشتری ہوتا ہے اس کے لیے دوسرے داغے کا. شودر کے لیے تیسرے قسم کے انفیریئر داغے کا. ڈسکرمنیشن. ہاں. اور جو ویش ہے اس کے لیے اس سے بھی نیچے کا داغا جو ہے سود کا جو داغا ہوتا ہے اس داغے کا. دھاگوں میں آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہو. آپ نے تو انسان کو بانٹ دیا. صحیح. اس خداوند کریم نے اس واحد گرو نے اس اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا کیا تھا سب برابر ہے. آپ نے تو انسانیت ہی بانٹ دی ہے. میں پہنوں گا
मुझे ये मंजूर नहीं है। फिर उसके बाप ने कहा, फिर जो पंडित था उसके साथ काफी बहस मुबासा होता है। तो और इतनी छोटी सी उम्र मेरे कहने का मतलब बैसाखी की बुनियाद तब पड़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि हम जो हमारे गुरु साहिबान की जो जिंदगी है, जो उस गद्दी पे बैठे हैं, जी जी, जिस तरह आप कहते हैं सजादा नशीन, जब उस तख्त पे बैठे हैं उस गद्दी पे, तो वो 242 साल का वक्फा गुरु नानक साहब से लेकर गुरु गोविंद सिंह की उम्र तक, 1708 तक जी, 1708 तक, हाँ, 1469 से लेकर 1708 तक, और 10वें वो जो लास्ट में 10वें, हम इसको बात मानते हैं कि हमारे गुरु साहब 10 हुए हैं, इनके शरीर अलग अलग थे, जिस्म अलग अलग थे, हाँ, लेकिन जोत एक थी, इनमें एक रूह काम कर रही थी। सुना जी, जो थॉट था। हाँ, जब गुरु नानक साहब के, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान के हालात ठीक नहीं थे, अच्छा, मुगलों का दौर था, बिल्कुल बिल्कुल, डिस्क्रिमिनेशन बहुत हो रही थी मजहब के लिहाज से, या जो समाज था उसमें वो बराबरी नहीं थी इंसानियत की जो होनी चाहिए थी। मंगत सिंह जी, इस पे हम जरूर आएंगे क्योंकि इस पे पूरी बात होनी चाहिए, लेकिन एक वक्फे के लिए रुकना होगा अगर आपकी इजाजत हो। मजबूरी है, मजबूरी है बिल्कुल। इसके बाद हम इस पे जरूर मुकम्मल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन मोहतरम रुकते हैं, एक वक्फे के लिए, वक्फे के उस पार अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जनाब अली, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के, और गुड मॉर्निंग जे&के में वक्त हो चुका है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। जम्मू एंड कश्मीर नेट्स 2897 इन ड्रग केसेस इन 15 मंथ्स, टोटल केसेस रजिस्टर्ड 1978। जी, मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा है और इस अखबार से ये अहम खबर सुनिएगा। रेल प्रोजेक्ट इफ्तिताह से कबल सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, बड़ी तादाद में साबिक वर्कर और रिटायर्ड मुलाजमीन मदऊ। 19 अप्रैल को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारी के लिए रियासी में हिफाजती इक़दामात को बढ़ा दिया गया। जी, मेरे पास एक और मकामी अंग्रेजी रोजनामा, डिविजनल कमिश्नर रिव्यूज अरेंजमेंट्स फॉर बैसाखी फेस्टिवल। जी, मकामी अंग्रेजी रोजनामे से ट्रैफिक के हवाले से ये अहम खबर सुनिएगा। क्लोजर ऑफ मुगल रोड affects trade, travel in South Kashmir Span. Snow clearance operations along the road almost completed. Officials. जी, मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा और इस हवाले से एक खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। वजीर तालीम सकीना इत्तो हंदवारा हादसे पर इजहार गम, मुतासरीन और उनके अहल खाना को मुतासरीन, माफ कीजिएगा ये मिस्टेक है अखबारात की, आप जो है एक प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी जी, नाज़रीन मोहतरम, इस हवाले से हमने प्रोग्राम के आगाज में ही बात की थी। एक अलमनाक हादसा जो कल पेश आया था हंदवारा में, जिसमें हमने ये भी अर्ज किया था कि वो जो स्टूडेंट्स जा रहे थे, कॉलेज स्टूडेंट्स जा रहे थे, उनकी बस लुढ़क जाती है। तो ऐसे में वजीर आला ने भी हंदवारा हादसे पर दुख का इजहार किया, और इस हवाले से जो सकीना इत्तू साहिबा हैं वो भी बाकायदा वहाँ गई और उनके साथ बात की
और दिली हमदर्दी का भी इजहार किया। कल मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा है, इससे ये खबर सुनिएगा। नायब वजीर आला ने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अखनूर का अचानक दौरा किया। तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील के लिए अमलावी एजेंसी को हिदायत जारी की। जी मेरे पास इस सेगमेंट का आखिरी रोजनामा फेस टू फेस, वी आर कमिटेड टू वॉकिंग विद पीपल नॉट अहेड ऑफ टाइम, सईद सलीद शाह। मेरे पास भी ये आखिरी रोजनामा है, ये मकामी अंग्रेजी रोजनामा है, इससे ये खबर सुनिएगा। पुलिस लॉन्च QR कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम इन श्रीनगर। जी नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ तशरीफ फरमा मेहमान मंगत सिंह जुगनू साहब, जो कि राइटर हैं, प्रेसिडेंट पंजाबी साहिबा। प्लीज इससे पहले हम ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे गुरु नानक साहब की, तो प्लीज वो अगर आप कंटिन्यू करें। गुरु नानक साहब जी ने फिर उस वक्त कहा, जी जे जीवे पतलत थी जाए, सब हराम जे तज खाए। अगर आपके इज्जत नहीं है, वकार नहीं है, गैरत नहीं है, तो जो कुछ आप कर रहे हैं वो सब कुछ हराम है। अगर ये चीजें आप में नहीं है, ये संदेश उन्होंने दिया। साथ ही उन्होंने संदेश दिया, जे तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मोरियाओ, इत मार्ग पैर त्रीजे, सिर दीजे का नतीजे। अगर आपको इस जो नया रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं, सिख मत का रास्ता, गुरमत का रास्ता, इस पे अगर आपको चलना है तो आपको अपना सिर हथेली पे रख के चलना पड़ेगा। मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपने अपने अंदर जितनी भी बुराइयां उनको मारना है, खुदावंद के साथ जुड़ना है, और जो आपका जो जिस्म है, जो बॉडी है, ये आपने खुदावंद के लिए वक्फ करनी है। ये भी फिर इसी सिलसिले में हमारे 5वें गुरु साहब की शहादत होती है, गुरु अर्जन देव जी की। हमारे 9वें गुरु साहब की शहादत होती है। 9वें गुरु साहब शहीद किए जाते हैं उनको, इसलिए कि उस वक्त बिल्कुल बेशक गुरु नानक साहब ने जन्नू नहीं पहना था, पहने से इनकार दिया, लेकिन उस जन्नू उस रखवाले बन के गुरु तेग बहादुर साहब ने वो शहादत दी। चांदनी चौक में गुरुद्वारा है आजकल, वहां शीशगंज। तो उसके पीछे मकसद था कि हम किसी पे अपना मजहब थोप नहीं सकते। हर बंदे को, हर फर्द को उसकी जो दिल की मर्जी है, जो धर्म वो अख्तियार करना चाहे वो खुद कर सकता है। हम तलवार के जोर पे किसी को ये नहीं कह सकते तुम ये धर्म अख्तियार करो, तुम वो धर्म अख्तियार करो। सिख धर्म का जो बेसिक मोटो है, जो बेसिक आइडिया, बेसिक जो है, हम जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। तो उस सिलसिले में इस सारी फिलॉसफी को मद्देनजर रख के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने नानपुर साहब में आज के दिन अमृत पान करवाया। अच्छा, मेरे जो सिख होंगे उनका पहरावा ऐसा होगा, उनको ये करना होगा। अच्छा, अमृत पान का ये मतलब अमृत पान का ये मतलब है। हमें 5 चीजें दी गई जो हमारी यूनिफॉर्म का हिस्सा है। 5 थिंग्स। केसों की सफाई के लिए कंगा, लकड़ का कंगा। अच्छा, कड़ा, ओके, कृपान और कछेरा। हो गए 4 चीजें। 5 आती है ना, केस, कंगा, कड़ा, कृपान और कछेरा जिसे हम कहते हैं, ये 5 चीजें होती हैं। तो ये हमें तकरीबन बाकी धर्मों से अलग करती है। बिल्कुल। 10वें गुरु से आपको ये 10वें गुरु से हम पे लाजमी हो गया। सुना जी, उसने कहा रह जो सिख, इसको हम कहते हैं रहत, रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब में उसका चेहरा। हमारे गुरु गोबिंद सिंह ने कहा है, जो इस रहत को पालेगा, जो इस सुन्नत में रहेगा, जो इस अमल को पालेगा, वो मेरा गुरु है, मैं उसका चेला हूं। अरे क्या बात है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आज के दिन खालसा पंथ की साजना की। साजना इसलिए की कि हम सब बराबर हैं, हमारे सब के नाम के साथ सिंह लगता है। हाँ। और औरतों के नाम के साथ कोर लगता है। कोई जात पात आज के बाद आपकी नहीं है। आप सारे सिंगो बराबर हो। ओके, आप बिल्कुल बराबर हो। आप में कोई बाली नहीं है, कोई सोडी नहीं है, कोई मलक नहीं है, कोई खान नहीं है, कोई शर्मा नहीं है, कोई चौहान नहीं है, सब आप बराबर हो। तो बिल्कुल तो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म कर दिया। उस वक्त हालात ऐसे थे जिनको समाज ने, जिन लोगों को पछाड़ दिया था, उन्हीं लोगों को इकट्ठा करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिख खालसा पंथ तैयार किया। इस खालसा पंथ की को तक अपनी वे ऑफ थॉट पहुंचाने के लिए 242 साल का समा सिख गुरुओं को अलग अलग, जब उनके वो सिख गद्दी पे रहे हैं तो उन्होंने काम किया है। हमारे पहले गुरु साहब ने, दूसरे गुरु साहब ने, तीसरे गुरु साहब ने, चौथे गुरु साहब ने, 5वें गुरु, सब ने। हमारे 5वें गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहब दिया हमें।
गुरु ग्रंथ साहब पांचवें गुरु ग्रंथ साहब ने सारी वो बानी जो हमारे 5 गुरु इससे पहले जो आए थे उन्होंने जो लिखी थी और भक्तों की बानी, ओके, गुरु ग्रंथ साहब में 6 गुरु साहिबान की बानी का कलाम, 15 भक्तों का कलाम, 3 गुरसिखों का कलाम, ये इसमें दर्ज है। अच्छा, इसमें क्या आता है? इनमें भक्तों में 2 भक्त मुसलमान भी हैं। शेख फरीद जी का कलाम हमारे गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। अच्छा, पीखन जी का कलाम हमारे गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज। हम जब गुरु ग्रंथ को माथा टेकते हैं, हम ये नहीं कि हम उस किताब को माथा नहीं टेकते हैं, हम उस कलाम को माथा टेकते हैं जो उसमें दिया गया है जी। सुनो जी, आवले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जो उपजा कौन पाले कौन। सुना जी जी, उस अल्लाह ताला का नूर सब में है, उसी के मर्जी से हम सब इस दुनिया में आते हैं और जिस धर्म में हमको भेजते हैं हम वही धर्म अख्तियार करते हैं। इंसान के अपने हक में नहीं है, अपनी मर्जी में नहीं है वो धर्म अख्तियार करे। जहां वो भेजते हैं, जिस बाग में जिस फूल को चाहे वो खिला सकता है। सो साखी का जो दिन है और खालसा कौम को ये हासिल है ये शर्फ कि ये अपना जन्मदिन हर साल मनाते हैं। खालसा पंथ का आज 326वां अच्छा साजना दिवस है। यही बैसाखी जो सारे हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में जहां भी सिख रह रहे हैं, पंजाब से वाबस्ता लोग रह रहे हैं, वो इसे मनाते हैं। और जिस तरह आप ईद की खुशियां करते हैं, नए कपड़े, बिल्कुल घर की साफ सफाई, अच्छे अच्छे खाने, तो वैसा ही मामला होता है। वैसा ही मामला होता है। मामला तो ये भी होता है कि हम अपनी उस गुरुओं की तालीम के साथ जुड़ें। नहीं, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँ, ये बर्थडे आप सेलिब्रेट करते हैं, ये बर्थडे सिख धर्म का बर्थडे, सिख धर्म का बर्थडे, नॉट माय पर्सनल बर्थडे। और हमें अपना पर्सनल बर्थडे मनाने की मनाही है। अच्छा, वो मनाही है। हम जिस तरह अंग्रेजों की नकल करके हम आजकल मनाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है, बच्चे मनाते हैं उनकी खुशी के लिए, ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन सिख धर्म हम मजमूई तौर, ठीक, गॉट इट, सब अपना ये सिख धर्म यहाँ से शुरू हुआ, उसको सेलिब्रेट करते हैं, ये हम मनाते हैं कि हमारा ये पैदाशी दिन है। आज खालसा पंथ का साजना दिवस है, इस दिन को याद खालसा है, आज के दिन खालसा बना है, तो बैसाखी इस दिन मनाई जाती है। क्योंकि बैसाखी का त्यौहार मौसम से भी मुंसलिक है, तो नए नए फूल खिलते हैं, बहार आई होती है, उसकी भी एक अलामत के साथ जोड़ा गया है सिख धर्म को कि ये भी एक नया फूल इस दुनिया में आया है। अब जिससे दुनिया के बाकी धर्मों को एक्सेप्ट करना है, इनको देखना है। तो एक हुए हैं, उनका नाम है महेंद्र चंद कोहली, राइटर हुए हैं, उन्होंने कहा आज से तकरीबन 1400 साल पहले एक भिक्षु हिंदुस्तान में पैदा हुआ था। गौतम बुद्ध के हवाले से वो कहते हैं कि जिसने सबके हाथ में कटोरा दे दिया, भीख मांगो और खाओ। उसने बोला नहीं, लेकिन 500 साल पहले गुरु नानक साहब पैदा हुए थे जिसने सारे हिंदुस्तान के लोगों को दाता बना दिया। तुम आओ दान दो, चैरिटी दे दो, और गुरु नानक साहब के घर से कोई खाली भूखा नहीं जाता था। वो अलामत है लंगर की, जिस तरह जो लंगर चलते हैं थ्रू वर्ल्ड सिख गुरुद्वारों में। कहीं पे आपको खाना न मिले, गुरुद्वारे में खाना मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी, मुंह धोने के लिए पानी मिलेगा। सुना जी, तो सुख वो कहता कि 500 साल आया पहले तो हमको किसी ने भिखारी बना दिया, हमारे हाथ में वो कचकोल पकड़ा दिया भीख मांगने के लिए, लेकिन गुरु नानक साहब ने हमें दाता बना दिया, देने वाला। बिल्कुल जुगनू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने अपने मज़ाहिब और अपने अकायद, उसके साथ साथ जब हम देखते हैं चैरिटी के ताल्लुक से, तो हर एक मजहब में हम देखते हैं चैरिटी का कॉन्सेप्ट है। वो कोई भी मजहब हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, हर एक मजहब में हम देखते हैं कि चैरिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि आपको दान करना है, आपको सिर्फ अपना पेट नहीं भरना, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि कौन भूखा है, कौन नंगा है, किसे कपड़े की जरूरत है, किसे खाने की जरूरत है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। लेकिन मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जब हम कश्मीर की बात करते हैं, बिल्कुल जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, बताइएगा यहाँ हम इस बैसाखी को कैसे देखते हैं, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, कश्मीर में जब हम बैसाखी मनाते हैं या ईद मनाते हैं, मैं ईद के दिन बाहर भी रहा हूं, कश्मीर से बाहर जी, तो जिस जज्बे से कश्मीर में ईद मनाई जाती है, थर्ड वर्ल्ड नहीं मनाई जाती कहीं, चाहे आप सूदिया को भी ले लें। हाँ, सूदिया शोर से आप मुंबई, आप वहां से निकल कर आए हैं यहाँ, लेकिन वहां भी जोश उस जज्बे से नहीं मनाई जाती।
समझ लो जैसा जज्बा और जोश ईद पे होता है आपके दिलों में, वैसा वलवला हमारे दिलों में भी होता है। हम मनाएं उस तरीके से, जिस तरह आपको रहती है उम्मीद के ईद के दिन हमें कोई मुबारकबाद कहेगा, हमारे दिल में भी अमंग रहती है, तरंग रहती है कि हमें भी बैसाखी की मुबारक कोई दे। एक बार फिर से आपको बैसाखी की बहुत हमारा कल्चर है। इस कल्चर को कोई तलवार, कोई जुल्म, कोई रोक नहीं सकती। जो हमारा कल्चर है कश्मीर का, जो बरादरी है हमारी, खासकर मुसलमानों से या जो बाकी हिंदू वगैरह जो यहाँ रहते थे पहले, आज भी हैं थोड़े बहुत, तो बड़ा अच्छा है कि हमें बिल्कुल इन दिनों पे एक दूसरे को मुबारकबाद करने की तलब रहती है, दिल में तांग रहती है, एक ख्वाहिश रहती है कि कब मैं इससे ये संदेश भेजूं कि आपको आज बैसाखी की मुबारक है, आज आपको ईद की मुबारक है जी। तो इस बैसाखी के दिन, जिस तरह आप ईद के दिन घर में सफाई वगैरह करते हो, कपड़े नए बच्चों के लिए, सब के लिए, इस तरह हम भी करते हैं। हमारा भी होता है, हम गुरुद्वारे में अखंड पाठ साहब रखते हैं, 3 दिन गुरुद्वारे में कंटिन्यू गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है। अच्छा। फिर उसका भोग पड़ता है, उसको दरम होता है, फिर वहां कीर्तन वगैरह होता है, फिर तबलीग करते हैं लोग, प्रचार करते हैं बैसाखी के हवाले से, ताकि नई नस्ल तक यह पैगाम पहुंचे बैसाखी का कांसेप्ट क्या है, हम क्यों आए हैं इस दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है, हमें अल्लाह ताला ने, हमें उस भगवान इस वाहिगुरु ने इस दुनिया में भेजा क्यों है। और सिख धर्म का कांसेप्ट है मानस की जात सबे एक पहचान। जो ये ह्यूमन की जो जात है, इंसान की जो जात है, सारी एक ही है, बुनियाद हमारी एक है, सिर्फ रास्ते अलग अलग। बिल्कुल, सब रास्ते अलग अलग है लेकिन बुनियाद एक ही है। और मंगत जुगनू साहब, मुझे लगता है कि इस पे हमने तफसीलन बात की आज के दिन के हवाले से। अब थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ पे जानेंगे, किताबों के हवाले से बात करेंगे, और भी बातें आपसे जानेंगे, लेकिन एक वक्फे के लिए रुकना होगा। ठीक है, आपकी इजाजत है? आप बड़े नाराज हो रहे हैं हम जब वक्फे के लिए रुक रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, रुकते हैं, एक वक्फे के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। पड़ूंगा मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। इतवार का दिन है और नाज़रीन मोहतरम, इतवार के दिन बहुत सारे सेगमेंट्स हमने रखे होते हैं प्रोग्राम में, और उनमें से एक सेगमेंट है गुड मॉर्निंग रोज़गार, और जिसे पेश करते हैं मोहतरम सलीम एजाज कपरा साहब। आइए देखते हैं क्या कुछ है आज के इस बुलेटिन में। सुबह खैर, रोजगार से मुतलिक चंद इतलात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर, और मैं हूं सलीम एजाज कपरा। आइए आज के शुमारे का आगाज करते हैं NPCIL की इस नोटिफिकेशन से। नाजरीन, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मुंबई को मुख्तलिफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज की असामियां पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 400, जिन डिसिप्लिन्स में ये असामियां पूर्ण की जा रही हैं उनकी तफसील यूं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 150 असामियां, केमिकल इंजीनियरिंग 60 असामियां, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 80 असामियां, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 45 असामियां, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 20 असामियां और सिविल इंजीनियरिंग 45 असामियां। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 26 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत, उम्मीदवार ने मुतल्लिका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में BE या BTech किया हो। वाज़ेह रहे कि उम्मीदवार के पास गेट 2023, 2024 या 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड होना लाजमी है। मुंतखब उम्मीदवार को फी माह 75,000 रुपये बतौर स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.npcil.nic.in। NTPC ग्रीन एनर्जी इदारे को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव्स की असामियां पूर्ण करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 182। असामी की तफसील यूं है। इंजीनियर RE सिविल 40 असामियां,
इंजीनियर आरई इलेक्ट्रिकल 80 असामियां, इंजीनियर आरई मैकेनिकल 15 असामियां, इंजीनियर आरई आईटी 4 असामियां, इंजीनियर आरई कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल 10 असामियां, एग्जीक्यूटिव आरई ह्यूमन रिसोर्स 7 असामियां और एग्जीक्यूटिव आरई फाइनेंस 26 असामियां। उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद 30 साल मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 1 मई 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.ngel.in। नाजरीन, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल मध्य प्रदेश को इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ शोबों में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 20। इंस्टीट्यूट के जिन शोबों में ये असामियां पुर की जाएंगी उनकी तफसील यूं है: मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.manit.ac.in। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को जूनियर एग्जीक्यूटिव की असामियां पूर्ण करने के लिए दरखास्तें मतलूब हैं। असम की कुल तादाद 63। जिन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में ये असामियां पूर्ण की जा रही हैं उनकी तफसील यूं है: जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल 11 असामियां, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल 17 असामियां, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन 6 असामियां, जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल 1 असामी और जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी 28 असामियां। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 25 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने मुतल्लिका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में डिप्लोमा किया हो। तनख्वाह का स्केल 30,000 1,20,000 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.hindustanpetroleum.com। नाजरीन, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन नई दिल्ली को मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज में मेडिकल स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 जूनियर और सीनियर स्केल की असामियां पूर्ण करने के लिए दरखास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 558। इनमें स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 जूनियर स्केल की 403 और स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 सीनियर स्केल की 155 असामियां शामिल हैं। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 45 साल मुकर्रर है। इस जमीन में ऑफलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 26 मई 2025 है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार अपनी दरखास्तें इस पते पर इरसाल करें: रीजनल डायरेक्टर ESI कॉरपोरेशन, रीजनल ऑफिस 10-B राधा भवन, शास्त्री नगर, जम्मू, पिन 180004 J&K। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.esic.nic.in। नाजरीन मुकर्रम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कपरा साहब आपका इन अपडेट्स के लिए। और नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ गुड मॉर्निंग J&K में मेहमान तशरीफ फरमा मंगत सिंह जुगनू साहब, जो कि राइटर हैं, प्रेसिडेंट पंजाबी साहित्य सभा। मंगत साहब, हमने जो है आज के दिन के हवाले से बात की, लेकिन थोड़ा सा जो है आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से जो आपने किताबें लिखी हैं उन पे थोड़ा सा आना चाहेंगे। अगर कुछ इनमें से कुछ आप हमारे लिए सुना सकें, हमारे नाज़रीन तक पहुंचा सकें। मैं इंतजार में हूं। बैसाखी पे एक है आज, बिल्कुल जरूर, वो जो हमारा बैकग्राउंड उस पे एक कविता है वो पढ़ता हूँ, उसके बाद छोटी सी गजल आपको सुनाता हूँ। हाँ जरूर। गैरत ते अणख तेरा जीवन, गैरत ते अणख तेरा जीवन, गगना दी गरी तेरा नां, घोड़े दी काठी तेरा आसन ते जंगल जंगल तेरा गरां। गगना गैरत ते अणख तेरा जीवन, गगना दी गरी तेरा नां, घोड़े दी काठी तेरा आसन ते जंगल जंगल तेरा गरां। साबत सूरत दस्तार सिरा है सिंह सूरमा तेरा नां, बिजली दी कड़क हवा दा चलन है हौसला तेरा आतिश फिशां।
शिवालिक दे पहाड़ खैबर दी गली है हर थां लिखिया तेरा नां पंजां नूं मार पंजां नूं धार है तुरिया तेरा कारवां तत्ती तवी दा तू आशिक ते आरे तेरे सिर दी छां चढ़दी कला है तेरा नारा पंथ लई है देना पहरा पाके शहादत दा तू सेरा जुगनू वांग तारू सिंह वां गैरत ते गरी तेरा जीवन गगना दी गरी तेरा नाम। ये कविता जो है मैंने लिखी थी बिल्कुल सिख पस मंजर में गैरत और जो करैक्टर होना चाहिए सिख का इंसान का उसके हवाले से तो कैसे आपको रहना है कैसे बिल्कुल भाईचारे को संभाल के रखना है उस हवाले से एक कविता लिखी थी। शायद आपको समझ आई हुई मैं कुछ थोड़ी थोड़ी हमें समझ आई थोड़ी सी एक कविता में ये लिखी है गजल टाइप है गजल ही है जी ये आपको समझ आ जाएगी पर अगर समझ नहीं आई ट्रांसलेट आपको करना पड़ेगा। आ जाएगी कब्रां तो दीवे चरांदे ने लोग कब्रां तो दीवे चरांदे ने लोग नहीं मुझे समझ में नहीं आई। चोरी करते हैं लोग कब्रों से दीवे उठा के ले जाते हैं। अच्छा जी कब्रां तो दीवे चरांदे ने लोग इन घर अपने सजांदे ने लोग। अरे क्या बात है ये मैं समझ गई। कब्रों से दिए चरा के लोग अपने घर सजाते हैं। कब्रां तो दीवे चरांदे ने लोग इंज घर अपने सजांदे ने लोग कोखां दे विच तियां मार के समझ आया जी कोखां कोख बेटी को खत्म करके बिल्कुल आजकल के डॉक्टरी औजार इस्तेमाल करके नुआ चंगियां चाहते हैं लोग बेटियों को कत्ल करके हम चाहते हैं हमारी बहुएं अच्छी आए घरों में अच्छी बहुएं कोखां दे विच तियां मार के नुआ चंगियां चाहते हैं लोग किरदारों सखने गुफ्तारां दे गाजी सानू बहुत समझाते हैं लोग किरदारों सखड़े जिनका अपना कुछ किरदार नहीं है सुना जी जो गुफ्तार के गाजी हैं ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो हमें बिल्कुल समझाने लगते हैं। हर शहर हर गली हर मोहल्ले हर चौराहे पे ऐसे लोग खड़े हैं। किरदारों सखने गिफ्तारां दे गाजी सानू बहुत समझाते ने लोग फर्जां तो दूर हितां दे राखे हस खचरे हासे तुर जांदे ने लोग। हमारे ड्राइवर बनते हैं सिर्फ वो अपने घर को पालने के लिए अपने घर सजाने के लिए सही। और जब हम उन्हें पूछते हैं तो आपने हमारी बहबूदी के लिए क्या किया बस हंस के चले जाते हैं टाल जाते हैं। अपनियां रज रज ऐश करन बगानियां तियां जलाते ने लोग। हम कहते हैं मेरी बेटी ऐश करे उस घर में जाए इसका मकान हो दूसरी बहुओं को जलाते हैं उन पे तशद्दुद उन पे जुल्म होरां दे ऐब गिन गिन के होरां दे ऐब गिन गिन के और बाकियों के ऐब ना गिनते हैं। हाँ अपने कज लुकाते ने लोग अपना ये ऊंचा कर अपने कज होरां दे ऐब गिन गिन के और बाकियों के ऐब हम गिनते हैं और जो हम में जो गलती है वो हम चुकाते हैं हमें जो ऐब है वो लुकाते हैं लोगों की वो बहुत करके बहुत खूब। धर्म नु पोड़ी वांग वरत आज धर्म को भी इस्तेमाल करते हैं सीढ़ी की तरह लोग सिर्फ चढ़ते हैं ऊपर ऊपर जाकर शक्ल ही उनकी बदल जाती है। सही बात है। धर्म नु पोड़ी वांग वर्त सियासत चंगी चलाने ने लोग धर्म को इस्तेमाल करके सियासत ऐसी कैसे खेलते हैं लोग मेरी दा खेल खेल के अंत कल्ले तुर जाते ने लोग ये भी मेरा वो भी मेरा आखिर में सब अकेले चले जाते हैं मिट्टी में मिट्टी हो जाते हैं। अच्छा देखिए जब आप ये बिल्कुल सब मेरा ही है जब आप ये हमारे तक कविता पहुंचा रहे थे इकरा और मुझे ऊपर से प्रोड्यूसर साहब बार बार बोल रहे थे कि कमर्शियल के लिए रुकना है कमर्शियल के रुकना है पर हमने आपको काटा नहीं तो अब इजाजत है आपकी कार से नाज़रीन मोहतरम रुकते हैं प्रोमो के लिए सिंगिंग स्टार ऑफ जैन के में आइए क्या देखते हैं क्या कुछ है इस प्रोमो में। सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल में कैसे बदलते हैं रिश्ते पल में कैसे बदलते हैं रिश्ते अब तो हर अपना बेगाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के
जानते ही होंगे, आप देखा होगा, अभी तक तो आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मंगत सिंह जुगनू साहब, जो कि राइटर है, कई सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, कई किताबें मंजर आम पर भी आई हैं, कविताएं खूबसूरत लिखी है, और इनफैक्ट अभी उन्होंने हमें दो बहुत खूबसूरत कविताएं सुनाई भी। अच्छा मंगत साहब, जो कि हमने बैसाखी के ताल्लुक से भी बात की, हमने आपकी राइटिंग्स के ताल्लुक से भी बात की, अब हम जानना चाहेंगे आप जिस इदारे के प्रेसिडेंट है, पंजाबी साहित्य सभा, क्या है वो, इसके बारे में जरा बताएं। मैं भी चाहता रही, मुझसे मिस हो गया था शुरू में जब मैंने आपकी इंट्रोडक्शन। हमसे मिस नहीं, हमसे मिस नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। की बात सुन ली। ये पंजाबी साहित्य सभा जो है, ये तकरीबन पिछले 70 सालों से कश्मीर में पंजाबी की बहबूदी के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। जी, अच्छे अच्छे लोग इसके प्रेसिडेंट रहे हैं जी। तो कोई IAS अफसर रहा है, कोई IAS अफसर रहा है, कोई डॉक्टर साहब रहे हैं, जैसे प्रोफेसर गुरचर सिंह गुलशन होते थे, सरन सिंह होते थे, चीफ कंजर्वेटर रिटायर हो गए हैं, प्रोफेसर प्रेम सिंह, प्रोफेसर सेवा सिंह। तो इस जो हमारी जो सभा है, इसका एक मैगजीन निकलता है हिमाल, अच्छा, जिसमें यहाँ के जो लोकल राइटर्स होते हैं उनकी जो कहानियां कविताएं हैं वगैरह वो पब्लिश आप करते हैं, और रिसर्च मकाले भी होते हैं, जिन्हें हम लेख कहते हैं जी, तो वो भी छपते हैं। तो बिल्कुल वो इंटरनेशनल लेवल का मैगजीन है, जिसमें बिल्कुल बड़ा अच्छा मटेरियल छपता है। और इस सभा का जो एम है जी, जो मनोरथ है, जो वो है कि हम नए लोगों को, खासकर जवान लोगों को, बच्चों को, नए बच्चों को किस तरह आमद करें इस पंजाबी की ओर आएं, और पंजाबी लिखें, पंजाबी पढ़ें और पंजाबी जुबान को जिंदा रखें। उसके लिए ये संस्था जो है काम कर रही है, ये सभा काम कर रही है। क्या बात है। और तब से आप इसके प्रेसिडेंट? मैं इसका प्रेसिडेंट पहले था 2009 से 2014 तक, उसके बाद आज से 2022 में फिर मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है जी। तो बहुत खूब, बहुत खूब। हम यही चाहेंगे कि आप जो जिम्मेदारी अभी आपने निभा रहे हैं, आप बखूबी अंजाम दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, इस प्रोग्राम की जीनत बढ़ाई, आपने बुलाया और इस खास दिन पर आए। आज के इस खास दिन पर एक मरतबा फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे, इसी तरह से प्यार और मोहब्बत से हमें नवाजते रहिएगा। और आज मुझे और वसाफ को प्रोग्राम कंक्लूड करने की दे इजाजत, इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K। खाइबर सीमेंट